तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली फार्म पे ही हूँ और बकरी के फार्म पे बैठा हूँ, मतलब बकरी वाले एरिया में बैठा हूँ। सोचा बहुत दिन हो गए थे बकरी के बारे में आपको अपडेट नहीं दिया था। एक्चुअली थोड़ी 2-4 बकरी बीमार हुई थी, उसमें थोड़ा बिजी था। बिजी होने का 1-2 और कारण है, जो थोड़ा प्रॉब्लम आया था घर पे। पापा बीमार थे और पापा एक्सपायर कर गए। पता नहीं क्या, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बकरी के फार्म के बारे में, यानी हम लोग बकरी लगभग 2 से 3 महीना अपने फार्म को स्टार्ट करके हुआ है, कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या प्रॉब्लम आया, पूरा डिटेल्स इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करें या फिर आप कभी भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसको झेलना, इसको लड़कर आगे बढ़ना, इसी को लाइफ कहा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में हमने उतार चढ़ाव अपने लाइफ के अंदर, इतने कम उम्र में हमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लड़ाई देखा है। मीन्स अपने ज़िंदगी में काफ़ी जूझा है, लड़ा है। मुझे याद है कि मैं लगभग 12 साल की उम्र से बाहर चला गया था, यानी मुंबई गया था। वहाँ से कुछ अपने लाइफ में करने की सोच, कुछ काम सीखा, काम किया, फिर पापा की नौकरी लग गई। पापा कुछ दिन जॉब किए, फिर बीमार हुए तो उनको जब हम लोग कमाने लग गए तो उनको जॉब छुड़वा दिया गया और उसके बाद हम लोग ही घर संभालने लग गए। यानी कि जब हम लोगों को ज़रूरत था एक सपोर्ट की, जैसे पापा का या बड़ा भाई का, वो मुझे नहीं मिला। बड़ा भाई एक्चुअली मैं खुद हूँ, और पापा का सपोर्ट जो मुझे चाहिए था, सर पे एक साया चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। यार क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पापा बचपन में ही गुजर जाते हैं, यानी बच्चा हो और पापा का देहांत हो गया हो, तो वैसे लोग तो कहीं उनसे तो कहीं ज़्यादा बढ़िया मैं हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हमने बहुत हिम्मत रखा और हिम्मत रख के आज जो भी कर रहे हैं हम अपने दम पे किया जा रहा है। काफ़ी उनकी दुआ है, चाहे बुज़ुर्ग में दादा की बात की जाए या पापा की बात की जाए, चाहे जो भी है, उनकी दुआ के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट भी काफ़ी मायने रखता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि लगभग हम लोग 3 महीने पहले बकरियां लाना स्टार्ट किया और अपने फार्म को एक फार्म का रूप दिया, बकरी फार्म का रूप दिया। जैसे हमने 2-4 बकरी से स्टार्ट करी थी, 2-3 बकरी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, या हमने अपने बकरी फार्म को 2-3 बकरी से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके 2-4 बकरी 5 बकरी खरीद कर अपने बकरी फार्म को आज लगभग 50 के संख्या में अपने बकरी को कर लिया है। जिसमें हमने ये प्लान भी किया था, जहाँ पे ब्लैक बंगाल जिस भाई को नहीं मिलेगा उसको हम लोग अवेलेबल भी कराएंगे ताकि उनको हमारे यहाँ से भी जाए और 2 पैसा मैं भी कमा सकूँ और उनको भी उपलब्धता हो जाए। ये करके हमने शुरुआत की और हमने कुछ बकरियां भी सेल की, कुछ लाते जा रहे हैं, कुछ सेल भी हुआ है। होता क्या है, जैसे कि अगर आपने भी बकरी पालन स्टार्ट किया है, बकरी फार्म में स्टार्ट करते हैं आप, तो होता क्या है, जैसे कि अगर आप लोग कहीं से भी बकरी खरीदते हैं, जैसे कि बात करें, या किसी मंडी है, अगर आपके एरिया में कहीं मंडी है, या अगर आप किसी किसान के यहाँ से खरीदते हैं, बकरी हो या गाय हो, बेचता वही है, किसान ही बेचता है। अगर कोई भी फार्मर बेच रहा हो, किसान बेच रहा हो, बकरी वही बिकती है जो या तो उस फार्म के यहाँ बूढ़ी हो, या तो वो प्रेग्नेंट नहीं मान रही हो, या तो प्रेग्नेंट नहीं हो, या फिर उनको पैसे की ज़रूरत हो। ये 2-4 चीज़ें होती हैं बकरी बेचने का वजह। रखने का परेशानी में बोल सकते हैं कि रखने का परेशानी हुआ हो, तो ये एक भी वजह होती है कि वो बकरी अपना फार्म के बेचते हैं किसान बरसात के मौसम में। हम लोग जब खरीद कर लाते हैं, जैसे कि हमने या किसी मंडी से या किसी किसान से, तो देखता है बंदा, वो बकरी फार्म वाला, बकरी वाला, कि बच्चा दे दिया है, बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब इस बकरी को या क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है, वो उसको बेचना चाहता है। तो जब उससे हम लोग ख़रीद कर लाते हैं, लगभग 15 दिन 20 दिन अपने ब्रीडर से उसको मिलवाते रहते हैं। अगर वो क्रॉस नहीं हुआ होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारे यहाँ क्रॉस हो जाती है। उसके बाद मुझे 5 महीना वेट करना पड़ता है। 5 महीना जब हम लोग वेट करते हैं, जैसा कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बकरियों की बात की जाए, जैसे ये सामने आप देख पा रहे हैं, लगभग शुरुआत के टाइम में हमने इस बकरी को ख़रीद कर लाया था, बोल कर दिया था कि प्रेग्नेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ये क्रॉस भी है और इसका पूरा थन बांट मैं दिखा दूँ, बिल्कुल सूख गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका पेट आप देख सकते हैं,
तो ये धीरे धीरे अब ये पेट बड़ा होगा, यानी 5 महीने का ये समय जो होता है, तो ये हम लोगों के लिए आसानी हो जाता है और 5 महीने के अंदर अंदर ये बच्चा दे देगी। दूसरी और भी बकरी दिखाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बकरी लगभग 1.5 से 2 महीना हम लोगों के फार्म पे आकर हुआ है और ये भी इसका थन धीरे धीरे छूटेगा और बच्चा देगी, लगभग 1.5 महीने के अंदर बच्चा दे देगी। दूसरा यहाँ पे ये बकरी काफ़ी शानदार, काफ़ी बड़ी और काफ़ी दूध वाली बकरी, जो कि हम लोग जब लाए थे तो इसका अंदर लगभग 1 दिन का 1 kg दूध भी निकालते थे और दूध भी यूज़ किया है हमने लगभग 15 दिन 20 दिन। और इसके बाद ये प्रेग्नेंट वहीं की आई हुई है, यानी ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस है ये, और हो सकता है कि 1 से 1.25 महीने के अंदर अंदर ये बच्चा दे देवे। ये बकरी की बात की जाए तो ये बकरी अपने फार्म पे आने के बाद क्रॉस हुई है। ये बकरी सामने से वहीं से क्रॉस हुई आई हुई है। तो ये मगर जब हम लोग ख़रीदे थे उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था कि लगभग 4 दिन या 5 दिन पहले क्रॉस हुई है। और बात करें दूसरी बकरियों की, जैसे जो भी बकरी हमारे पास आई है, बहुत सारा ऐसा होता है जो हमारे यहाँ क्रॉस हुई है, बहुत सारा ऐसा भी हुआ है जो क्रॉस हुई मिली है। हम लोग जो बेचते हैं, बहुत सारा हम लोग जो कमेंटमेंट करते हैं कि हमारे पास जो भी बकरी है, जो हम लोगों को पता होता है श्योर कि ये हमारे यहाँ क्रॉस हुई है, तो उसको हम लोग सही बताकर बेचते हैं, ताकि और 2-3 महीना अपने यहाँ रख कर खिला पिला कर और अपने यहाँ क्रॉस करवा कर बेचते हैं, ताकि किसान के पास अगर कहीं फार्म पे जा रहा है, कोई ख़रीद रहा है, तो उसको कुछ दिन तक ब्रीडर नहीं भी खरीदता है तो भी उसका फार्म आगे की ओर बढ़ जाए। तो ये हुई हमारे फार्म के बारे में। अब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। लगभग इस बाड़े के अंदर आप देख पा रहे हैं 40 बकरी है और कुछ बकरी आपको मैं सामने दिखवा दूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बकरी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, 2 ब्रीडर है वहाँ पे। तो इन बकरियों को खिलाने का खर्च, जैसा कि बताया गया है कि अगर आप एक बकरी को पर डे 20 रुपया खर्च करते हैं तो आपका कॉस्ट मेंटेन होगा और उससे बढ़िया मोटी ताज़ी बकरी भी रहेगी और आप मेंटेन कर पाएंगे 20 रुपये के खर्च में। लेकिन 40 बकरी की बात करें और खर्च का अगर हम मेंटेन करें कि 800 रुपये लगभग होता है, लेकिन हम लोग उतना खर्च नहीं कर रहे हैं। जो बात है हमारा जो क्लियर मैं बताना चाहूँगा, अगर हम 800 रुपये इनको खर्च करते हैं तो काफ़ी हम लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैक बंगाल ब्रीड है, नया फार्म हम लोग किए हैं, कितने का बिकेगा, कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे, ये माइंड में सेटअप है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज बहुत दिन बाद मौसम भी साफ़ हुआ है, लगभग 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण भी थोड़ी बकरी दुबली हुई, खाने में प्रॉब्लम आया इनको खिलाने की वजह से। एक्चुअली हरे चारे का आदत है इनको, तो हरा चारा, कोई भी बकरी हरा चारा ज़्यादा पसंद करती हैं और ढूंढती हैं, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा समस्या आया है 5-6 दिन में। ये जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ समस्या क्या आया, तो समस्या ये आया कि बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा किया। हमने जो भी शेड बना के रखा है ये सभी चीज़ के मुताबिक ठीक ठाक है, लेकिन बारिश में आप चाहे कितना भी बढ़िया फार्म बना लो, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रख लें। बारिश के अंदर बकरी पालन स्टार्ट ना करें, बारिश के बाद आप कर सकते हैं। बारिश में बहुत कई तरह की बीमारियां आती हैं। जैसे हमारे यहाँ 1-2 बीमारी देखने के लिए मिला, जैसे हम लोग बकरी को चरा रहे थे, चराने की वजह से कुछ कीड़ा ऐसा होता है जो इनके मुंह में दब जाता है, तो इनके मुंह में जख्म टाइप का 1-2 बकरियों को देखने के लिए मिला था बारिश के अंदर। उसके बाद हमने बकरी को चराना बंद किया। आज काफ़ी दिनों के बाद हमने बकरी को छोड़ा चराने के लिए और कुछ घास भी हमने मंगवा लिया है, ताकि कल मॉर्निंग में और पूरी रात जब भी इनका मन इच्छा हो खा सकें। तो ये है बकरी पालन की जो सच है मैंने बताया है। और 2-4 बकरी का, जैसे कि हमने बताया था कि हमारी घर वाली बकरी, एक घर वाली बकरी एक्चुअली फार्म पे यहाँ पे अभी है नहीं, वो हम लोग अपने फार्म पर, जो पुराना फार्म था उसके अंदर काफ़ी घास हो गया है, तो भाई उसको घर पे लेकर चला गया ताकि उस घास को खा लेवे, और 2-4 दिन बाद वो आ जाएगी, तो आगे वीडियो में मैं दिखा दूंगा। उस बकरी ने अपना बच्चा जो है टाइम से पहले गिरा दिया, यानी कि वो बच्चा अबॉर्शन कर गई, बच्चा ख़राब हो गया। इसका कारण कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारे 1-2 फार्मर से हमारी जो बात हो रही है, उनके यहाँ इस चीज़ को भी देखने के लिए मिला है कि उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम आया और बच्चा अबॉर्शन किया। इसका कारण मुझे लगता है कि बारिश का मौसम की वजह से हो, या किसी कोई और बकरी उसके सींग से मार देने, पेट में मार देने से हो, कई तरह का कारण हो सकता है। तो पता नहीं क्या वजह बना। 2 बकरी के साथ हम लोगों को देखने मिला, दोनों का 3-3 बच्चा। एक हमारे घर की बकरी ने 4 बच्चा था उसका, वो 4 बच्चा ख़राब हुआ, और इस जो सामने बकरी देख पा रहे हैं इसका 3 बच्चा ख़राब हुआ। तो ये उतार और चढ़ाव, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि कोई भी ज़िंदगी में जब आ रहे हो आप, दुनिया में आ रहे हो आप, तो दुनिया के अंदर आपको कभी काफ़ी कठिनाई भी देखने मिलेगा,
अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में, कभी हार नहीं मारना चाहिए, वही वाले हिसाब है हमारे साथ भी। तो हम लोगों के साथ भी कुछ कठिनाई हमारे को देखने के लिए मिला। ये हमने यही सोच के रखा है कि इसको हार नहीं मानना है, चाहे वो गाय पालन की बात की जाए, चाहे वो बकरी पालन की बात की जाए। कोई भी बिजनेस शुरुआत में ही कठिनाई समझ में आती है। तो हमारे साथ बकरियों में ये 2-4 बकरियों के साथ दिक्कतें आई, बाकी अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़िया है, पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी बकरी पालन करना चाहता है तो बरसात जैसे ही ख़त्म हो रहा है, ठंडी के मौसम में आप कर सकते हैं। ठंडी में अगर आपने व्यवस्था ठंडी को, यानी कि ठंडी के चारों तरफ से घेराव और ठंडी से बचाव का जुगाड़ आपने कर लिया है, तो आप बकरी पालन बेझिझक कर सकते हैं ठंडी के मौसम में भी। नहीं तो अगर आपको कुछ किसी तरह का डर है, आशंका है, तो आप रुक जाएं। फरवरी से या मार्च से आप बकरी पालन को स्टार्ट कर लें। लेकिन आपको हर साल 12 महीने के लगभग 2 महीने, यानी कि 1 महीना बरसात वाला और 1 महीना ठंडी वाला, मैं 2 ही महीना इसलिए बोल रहा हूँ कि बरसात में भी 4 महीने जैसे बारिश का होता है, लेकिन कंटिन्यू 4 महीने बारिश नहीं होती। 1 महीना आपको ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है, और होती है। हमारे यहाँ शुरुआत में बारिश ही नहीं हुई, अब इतना ज़्यादा बारिश हुई कि 4-5 दिन लगातार बारिश होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और ठंडी के मौसम में भी 4 महीना ठंडी ज़रूर बोला जाता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बट ठंडी में भी दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये साल में 2 महीने आपको कठिनाई, चाहे आप बकरी फार्म गर्मी में स्टार्ट करें या कभी भी करें, ये चीज़ आएगा ही। हमने ब्लैक बंगाल को क्यों चुना है, ये एक सवाल आता है कि हम लोग ब्लैक बंगाल ही क्यों चुने। सबसे बड़ा ब्लैक बंगाल चुनने का वजह ये हुआ कि हमारे पास हमारी एरिया का ब्रीड है, यानी बिहार का ब्रीड होने का वजह एक ये भी है। बिहार का ब्रीड होने की वजह से चुना हमने ब्लैक बंगाल। दूसरा, हम लोग बड़ा ब्रीडर रखे हैं, जैसे जमुनापरी है हमारे पास, सिरोही है हमारे पास। ये दोनों ब्रीडर से हम लोग अपनी बकरियों को क्रॉस करवा के इस तरह की पटिया हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि ये काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी शानदार पटिया आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये हो सकता है कि इसका एक दिन हम लोग इसको पकड़ के क्रॉस भी करवाएं, तो हो सकता है कि वो मान भी जाए। नहीं भी मानता है तो आगे बहुत समय बाकी है। इसका मार्च 15 तारीख की पैदाइश है, यानी डेट ऑफ बर्थ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6ठा महीना इसका कंप्लीट हो गया है। तो देखा जाएगा कितना दिन और लेती है या इसी में प्रेग्नेंट मान जाती है। तो ये जो इसका जो बच्चा आएगा, 2 ही बच्चा आएगा, लेकिन थोड़ा तंदुरुस्त होगा, और हम लोग मीट के हिसाब से बेचें या किसी फार्मर को बेचें तो अच्छा दाम मिल सकता है। तो दोस्तों, और भी कोई आशंका है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे अपने बकरी फार्म का वीडियो कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।